दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मेरे पास ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, मैं सुंदर क्यों नहीं, मेरी हाइट लंबी क्यों नहीं है, मेरे रंग गोरा क्यों नहीं है, मेरी पास मतलब ज़्यादा ताकत क्यों नहीं है, दोस्तों ऐसे आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। हर व्यक्ति के सवाल आते हैं मन में। लेकिन दोस्तों, होता क्या है ना कि आप कब तक अपने आप को कोसते रहोगे? क्योंकि दोस्तों, जीवन की सच्चाई ये नहीं है जो आप देख रहे हो। अगर ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसको आप संतुष्टि के साथ देखना पड़ेगा और उस पर काम करना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, सोचने से और कोसने से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है ना कि हम अगर अपने आप को हीन, कमजोर समझना महसूस कर देंगे तो हम एक दिन कमजोर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने आप को मजबूत मानना चालू कर देंगे कि हम अच्छे शक्तिशाली हैं, हमारे पास ईश्वर ने ये दिया है, अपने पास जो भी है उनको हमेशा आप लेके चलिए और उन पे हमेशा फोकस करिए कि मुझे ये मिला है और मुझे ये ईश्वर ने दिया है, मैं इतना आगे बढ़ सकता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ, तो आप 100% उसमें सफल हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, होता क्या है ना एक्चुअली कि हम अपनी अच्छाइयों को नहीं देखते, अपने गुणों को नहीं देखते, अपनी जो हमने अचीव किया उसको नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और इसलिए दोस्तों हम हमेशा पीछे रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर हम अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं, अपनी कैपेसिटी को नहीं पहचानते हैं और हमको लगता है कि हम कैसे डेवलप करें, कैसे अपने आप को ग्रोथ करें, तो इस पर अगर आप फोकस करोगे तो 100% आप सफल हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, हम अपनी कमियों को देखते हैं कि मेरा रंग गोरा क्यों नहीं है, मेरी हाइट 2 फीट और बड़ी होती तो मैं कितना अच्छा होता, और मैं पतला क्यों हूँ, मेरा शरीर मोटा होना चाहिए, मेरे रंग गोरा होना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी अच्छी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, मेरा माइंड कम है। बहुत सारी चीज़ें क्या दोस्तों, हर हमारे जो मित्र हैं, युवा वर्ग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं और अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं। अपने आप को किसी न किसी उसमें वो कमजोर समझते हैं कि मेरे पास ये होता तो मैं इतना आगे बढ़ जाता, मेरे पास वो होता तो मैं इतना आगे बढ़ जाता। लेकिन दोस्तों, इससे कुछ नहीं होता है। आपके पास जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, काला, गोरा, छोटा, पतला, दुबला, जो भी है, उसी को आप अपना बेस्ट मानो और सोचो कि अगर मेरी हाइट कम है तो दोस्तों उसको पॉजिटिव मिलेगा अपना, कि मेरी हाइट कम है तो मैं सबसे यूनिक व्यक्ति हूँ, मेरे अंगुलियों को निशान किसी से नहीं मिलते इसलिए मैं सबसे अलग हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि हम अपनी अच्छाइयों को देखना चालू कर देंगे ना, तो हमारा माइंड में अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हम अपने बारे में कुछ अच्छा सोच सकेंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपने मन में हमेशा नेगेटिव, मैं 10 में से 8 लोगों से मिलता हूँ, 8 में से 8 लोगों के अंदर निगेटिव रहता है कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सर ये अगर होता तो मैं इतना आगे बढ़ जाता, मेरे पास वो होता तो मैं कितना ग्रोथ कर जाता। तो मैं बहुत सारी चीज़ें क्या है कि सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, इस कारण से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उन्होंने आज तक अपनी अच्छाइयों को नहीं देखा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये कैपेसिटी है सर, मेरे पास ये क्वालिटी है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वो अपनी अच्छाइयों को एक भी नहीं देखते हैं। मतलब उनमें अगर कहते हैं ना कि जहाँ पे घाव होगी मक्खियाँ वहीं बैठेंगी, तो उनका रीजन यही है कि वो उसी जगह पे जाएंगे जहाँ उनका कमजोर पॉइंट है। बाकी 98% जहाँ पे सही है वहाँ पे नहीं फोकस करेंगे वो, जहाँ पे 2% कमजोरी, 1% कमजोरी, उसमें फोकस करते हैं वो। इसलिए दोस्तों, अपने आप को कमजोर समझते रहते हैं और मन में कहीं ना कहीं उनके अंदर हीन भावना। उनसे आप मिलोगे तो ऐसे निराश मिलोगे जैसे उनका बहुत कुछ घूम गया हो। लेकिन दोस्तों, अगर एक चीज आप में कमियां हैं तो 10 अच्छाइयां भी तो है ना, तो आप अपनी अच्छाइयों को पहचानो ना। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति में अच्छाइयां नहीं हो सकती हैं और बुराइयां नहीं हो सकती, दोनों में कुछ ना कुछ अधिकता होती है। तो आपको तो दोस्तों अपनी अच्छाइयों को पहचानना है। आप सुंदर नहीं हो, आपकी बॉडी अच्छी होना चाहिए, आपकी हाइट नहीं है लेकिन आपके बोलने का तरीका, लोगों को भलाई करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, आपको वो मायने रखता है। कोई भी एक सुंदर व्यक्ति है लेकिन उसकी बॉडी अच्छी नहीं है, उसके व्यवहार अच्छे नहीं, तो कितने देर तक व्यक्ति उसको याद रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन वही अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भी है, ज्यादा लंबी चौड़ी पर्सनालिटी नहीं उसकी, पतला दुबला समान सा है, लेकिन उसके व्यवहार का तरीका, वो लोगों से आदर, सम्मान, प्रेम, सत्कार से बात करता है, कहीं मिलता तो वो लोगों के दिल में उतर जाता है। कहते हैं ना कि लोग 2 तरह के होते हैं, या तो दिल में उतर जाते हैं तो दिल से उतर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको डिसाइड करना कि आपको दिल में उतरना है कि दिल से उतरना है। क्योंकि दोस्तों, जब तक क्या है कि आप अपने सिस्टम को, अपनी क्वालिटी, अपनी काबिलियत को नहीं समझोगे आप और दूसरे की तरफ देखते रहोगे, तो हमेशा क्या है दोस्तों, दूसरे का आपको बेस्ट दिखेगा और अपना कमजोर दिखेगा। क्योंकि दोस्तों, आप उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा देख रहे हो, उसके अंदर का आवरण आप नहीं देख पा रहे हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसा व्यक्ति है, कैसे क्या करता है, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगी। आप उसका प्रेजेंट देख रहे हो कि यार वो अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसका शरीर अच्छा है। उसको सोचने से क्या होगा दोस्तों? आप अगर मैं कहता हूँ ठीक, उससे अपनी कंपेयर भी कर रहे हो, आप सोच भी रहे हो, तो उसमें से क्या होगा? आपके पास जो हो वही आपके पास रहेगा, दूसरे का मिलने वाला आपको नहीं है। इसलिए दोस्तों, उसी में आप संतुष्ट रहिए
और उसी में कुछ ना कुछ कार्य करिए और अपने सपने बनाइए। अपने बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए उस लक्ष्य के पीछे लग जाइए। आप 100% सफल हो जाओगे। लेकिन दोस्तों अपनी अच्छाइयों को आपको देखना पड़ेगा, ना कि बुराइयों को आप दूर करिए। लेकिन सिर्फ ये मन में हीन भावना लेकर नहीं बैठिए कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं है, ये होता तो ये कर लेता। ऐसे में क्या दोस्तों, आप पूरा जीवन सोचते रह जाओगे और कभी सफल नहीं होगे। अगर आपको सफल होना तो अपनी अच्छाइयों को देखना चालू करना पड़ेगा और कमियों को आप दूर करिए। कमियां हर व्यक्ति के अंदर है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ईश्वर ने सबको बनाया तो अच्छाइयां भी दी हैं, बुराइयां भी हैं। अब आपको फोकस करना है कि अच्छाइयों पर करना है, बुराइयों पर करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट कर बताइएगा नेक्स्ट में आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं, उसमें बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।